हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फोर्थ चैप्टर द अपीयरेंस ऑफ नारद मुनि। और इसके श्लोक संख्या 8 पे कल चर्चा किया। 7 4 नंबर श्लोक पे कल चर्चा किया। आज 5 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो ये प्रसंग चल रहा है शौनक आदि ऋषि भागवत की महिमा को श्रवण करने के बाद पश्चात और भागवत को सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना था सुध गोस्वामी ने परीक्षित महाराज की सभा में। तो सुखदेव गोस्वामी के कुछ गुणों को वर्णन किए थे। तो इसके कारण जिज्ञासा उत्पन्न हुई और शौनकादि ऋषियों के हृदय में इस भागवत के प्राकट्य के बारे में, इसके इतिहास के बारे में जानने के लिए और साथ ही साथ में व्यास देव जी को किन्होंने प्रेरित किया भागवत ग्रंथ रचना करने के लिए, और उनके पुत्र के बारे में भी जानने की इच्छा उत्पन्न हुई है, जिनको व्यास देव जी ने माध्यम बनाया इस भागवत को प्रकट कराने के लिए। तो कल के श्लोक में हमने चर्चा किया था। तस्य पुत्रो महायोगी समद्रिन वीर निर्विकल्पकः एकांत मतिर निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवे यता। उनके पुत्र महायोगी सुखदेव गोस्वामी जो कि समद्रिन निर्विकल्पकः है। समद्रिन बैलेंस्ड, समता है जिनके मन में, और निर्विकल्पकः जो एब्सोल्यूट मोनिस्ट, ब्रह्म में निष्ठ थे, एकांत मति, उन निद्रोह हर प्रकार के भौतिक गुणों के परे, गूढ़ो मूढ़ इवेयते, और लेकिन छुपे हुए रूप में इस संसार में मूर्ख जैसे दिखते हुए विचरण कर रहे थे। तो उनके बारे में भी जानने की इच्छा है। तो कल हमने इस पर चर्चा किया था महायोगी के ऊपर। तो अब नेक्स्ट सुखदेव गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमनघ्नं देव्यौ चिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिधानतु सुतस्य विविक्तदृष्टे। Translation: While Sri Vyasadeva was following his son, beautiful young damsels who were bathing naked covered their bodies with cloth. Although Sri Vyasadeva himself was not naked, but they had not done so when his son had passed. The sage inquired about this, and the young ladies replied that his son was purified, and when looking at them, made no distinction between male and female. But the sage made such distinctions. तो कल इसके ऊपर हमने ऑलरेडी चर्चा किया था। उसी को यहाँ पे शौनक आदि ऋषि खुद ही वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी के बारे में वो जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन जितना उनको पता है तो वो वहाँ पे वर्णन भी कर रहे हैं सुध गोस्वामी का। कैसे महायोगी जो कि समदृढ़ है, निर्विकल्प कहा है, एकांतमति है, उन निद्रो है, इच्छु बैलेंस है, तो उनके बारे में वो जानना चाहते हैं। और उन्होंने वो कैसे इस भागवत ग्रंथ को श्रवण किया व्यास देव जी से, और कैसे वो बैठ गए सत्र लगा करके 1 हफ्ते का, 7 दिनों का, परीक्षित महाराज को ये भागवत का कथा सुनाने के लिए, जिनके ऐसे ऐसे गुण हैं। तो सुखदेव गोस्वामी का गुण क्या बताया गया है इस श्लोक में और वर्णन किया जा रहा है कि कैसे वो समदृष्टि दृष्टवा अनुयान्तम ऋषिमात्मजम अपि, दृष्टवा देख करके, अनुयान्तम, यान्तम मतलब जाना, अनुयान्तम यान्ति, जैसे भगवान गीता में बोलते हैं ना, सर्वे यान्ति पराम गति, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस ते अपि यान्ति पराम गति। ते अपि यान्ति, यान्ति मतलब वो भी परम गति को प्राप्त करते हैं, जाना, परम गति को जाते हैं। तो यान्ति मतलब, और अनुयान्तम, अनुयान्ति, अनुयान्तम मतलब, अनु मतलब किसी के पीछे पीछे जाना। तो दृष्टवा अनुयान्तम ऋषिम, ऋषिम मतलब सेज, व्यासदेव जी के बारे में बता रहे हैं। व्यासदेव जी को देख करके, जो कि व्यासदेव जी अपने पुत्र को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ तो वो जन्म के पश्चात रुके नहीं, वो तुरंत निकल गए और
निकल गए पीछे से, पिताजी व्यासदेव जी पुकार रहे हैं, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। बिल्कुल सुने ही नहीं, देखे भी नहीं, और स्पीड से भाग गए। हो सकता है अगर पुत्र ना बोले होते तो शायद रुक भी जाते। ऐसा पुकारते, हे ब्रह्मनिष्ठ पुकारते, या बोलते कि कुछ और बोलते, अपने भौतिक संबंध को नहीं बताते तो शायद रुक भी जाते। तब भी रुकने वाले नहीं थे, लेकिन वो निकल गए। और ये ऊपर से पुत्र पुत्र बोल दिए तो सुखदेव गोस्वामी तो तुरंत सचेत हो गए, अरे ये तो गड़बड़ा जाएगा मामला, इधर अगर अभी मैं रुक गया तो ये तो मुझे अपना पुत्र बना लेंगे, फिर मुझे इनको अपना पिता बनाना पड़ेगा, फिर ये भौतिक आसक्ति आ जाएगी, फिर माँ, फिर मामा, फिर अन्य जितने भी सगे संबंधी सब आ जाएंगे, बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। फिर इस तरह से वो फंसना नहीं चाहते थे तो तुरंत निकल गए। तो उनके पीछे पीछे पिताजी भी जा रहे हैं, कौन, व्यास देव जी। तो इसलिए दृष्टवा अनुयान्तम, जो फॉलो कर रहे थे, जा रहे थे पीछे पीछे, आत्मजम, उनके खुद के पुत्र, अपि, आत्मजम, दृष्टवा अनुयान्तम ऋषिमात्मजम अपि अनगनम। तो हालांकि सुखदेव गोस्वामी का भी जन्म हुआ था, 16 वर्ष के थे, नवयुवक, लेकिन वो नग्न अवस्था में थे। इनको कोई भेद कुछ पता नहीं। शरीर उनके लिए, अपने आप को शरीर समझते ही नहीं थे। शरीर तो बस एक जो है, एक वस्त्र है, ऑलरेडी शरीर रूपी वस्त्र पहने हुए हैं, तो उसके ऊपर क्या वस्त्र पहनेंगे। तो उनकी चेतना में पूरी तरह से ये भाव था कि शरीर ऑलरेडी, शरीर पहले से ही मुझे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मुझे आत्मा को ऑलरेडी ये भौतिक शरीर रूपी वस्त्र पहना दिया गया है। अब इसके ऊपर क्या वस्त्र पहने। तो उनको कोई जरूरत नहीं लगा। वो इस तरह से निकल रहे थे, और उनके पीछे पीछे व्यास देव जी भी जा रहे हैं, लेकिन व्यास देव जी अनग्नम है, यानी वो कपड़े पहने हुए हैं। तो जब निकल रहे थे तो दिव्यो हिया परिदधुर न सुतस्य चित्रम। तो जो माताएं, रास्ते में एक तालाब था जहाँ पे माताएं स्नान कर रही थी। पहले के समय में ऐसे अलग अलग सिस्टम होता था, गांव वगैरह में माताओं के स्नान करने के कुंड या तालाब अलग होते थे, वहां पे पुरुषों को प्रवेश नहीं होता, वर्जित था पूरी तरह से। और दूसरे ऐसे तालाब कुंड होते थे जहाँ पे पुरुष लोग जाते थे, वहां पे माताएं वर्जित थी। इस तरह से कोई तीसरा कुंड होता था जहाँ पे केवल भगवान के पूजा के लिए पानी ये सब लिया जाता था। ऐसे अलग अलग ऐसे बनाए जाते थे। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे निकले तो भ्रमण करते हुए निकल रहे हैं, उनके लिए कोई भेद नहीं है कि ये पुरुषों के लिए स्थान नहीं है जाने के लिए। वो उधर से भी निकल गए, जहां से रास्ता दिखता जा रहा है वो निकलते चले जा रहे हैं। तो निकलते निकलते माताओं के तालाब जहाँ पे माताएं स्नान कर रही थी, वहां से उसके बाजू से होकर निकल गए। और व्यास देव जी भी अपने पुत्र को अभी प्राप्त ही किए थे, तो वो भी पुत्र को, हाँ, खोजते पीछे पीछे वो भी वहीं से निकल पड़े, वो भी इसके बारे में ध्यान नहीं दिए। तो जब वहां से निकले तो जो माताएं वहां पे स्नान कर रही थी, परिदधु, उन्होंने अपने शरीर को कवर कर लिया। न सुतस्य चित्रम, लेकिन जब उनके पुत्र यानी सुखदेव गोस्वामी निकले थे तो उन्होंने कवर नहीं किया। तद वीक्ष पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति। तो ये व्यास देव जी पीछे से देखे कि उनके पुत्र जो कि नौजवान हैं, युवक हैं, और नग्न अवस्था में हैं। तो और वो जो लेडीज है वो भी नौ युवतियां हैं, उन्होंने अपने शरीर को कवर नहीं किया, कपड़े नहीं पहने, उनको देख करके। और जब मैं पीछे से आया, मैं तो वृद्ध हूँ, तो मुझे देख करके कपड़े उन्होंने पहन लिया, तो उनके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुआ। उन्होंने पूछा, तो वो माताएं फिर बताती हैं, स्त्री पुमभिदा न तु सुतस्या विविक्त दृष्टि है, कि स्त्री और पुरुष में विधा मतलब डिफरेंस, न तो सुतस्य, आपके बच्चे सुतस्य नहीं है, विविक्त दृष्टि है, शुद्ध दृष्टि है, ऑफ वन हु लुक्स विथ प्यूरिफाइड आईज। जिसकी शुद्ध दृष्टि होती है वो इस प्रकार से डिफरेंस, अंतर नहीं देखते हैं स्त्री पुरुष या किसी भी व्यक्ति में। पंडिता समदर्शिना, भगवान गीता में भी बताते हैं, सुनी चाहे वो स्वपाके च पंडिता समदर्शिनी। वो देख पाते हैं कि हर कोई अलग अलग प्रकार का वस्त्र पहना है, कोई स्त्री का वस्त्र पहना है, कोई पुरुष का वस्त्र पहना है, कोई कुत्ते का, बिल्ली का, ये सब अलग अलग प्रकार के कपड़े हैं, लेकिन उनके अंदर रहने वाला जीवात्मा तो एक ही है। इसलिए जो ऐसे समदृष्टि होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे करके उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। तो ये भेद दृष्टि नहीं थी सुखदेव गोस्वामी, इसलिए स्त्रियों को जरूरत नहीं पड़ी उनको
वो उनको लज्जा भी नहीं उत्पन्न हुआ ये देख करके। लेकिन व्यास देव जी के अंदर ये भेद दृष्टि थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यास देव जी वो तो शक्त्यावेश अवतार हैं। ऐसा नहीं है कि व्यास देव जी के दृष्टि में कोई इम्परफेक्शन है या अशुद्ध दृष्टि है, वो मतलब नहीं है। लेकिन व्यास देव जी क्योंकि हैं भगवान के शक्त्यावेश अवतार, लेकिन गृहस्थ आश्रम का निर्वाह कर रहे थे। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम इस भौतिक जगत में रह करके एक गृहस्थ आश्रम यहाँ के वर्ण और आश्रम की व्यवस्था को स्वीकार किए थे। तो इसलिए भौतिक जो चीजों को है वो डिफ्रेंशिएट करते थे, जानते थे डिफ्रेंशिएट करना। तो इसलिए जब कोई शुद्ध भक्त भी होता है इस भौतिक जगत में, जब आता है भगवान के किसी मिशन को पूरा करने के लिए, और वो भगवान की योजना से अगर इस भौतिक जगत के भौतिक जो उपाधियां हैं, डेजिग्नेशंस हैं, उसको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, तो वो भी डिफरेंशिएट करता है। वो करना जरूरी भी है। हाँ। नहीं तो समाज में हम जो मिशन है वो कैसे प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी का केस बिल्कुल डिफरेंट है। वो किसी वर्ण और आश्रम से अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। ना तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, न ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, चारों वर्ण और आश्रम के परे थे, ब्रह्म में स्थित थे, इसलिए उनके लिए अलग केस है। लेकिन व्यास देव जी वो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सत्यावेश अवतार ही हैं। लेकिन गृहस्थ धर्म, ब्राह्मण और गृहस्थ धर्म को स्वीकार किए थे, इसलिए उनके लिए डिफरेंस मेंटेन करना कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बूढ़ा है, ये बच्चा है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी तो किया। कई ग्रंथों की रचना की है। ब्राह्मणों के लिए वेद, उपनिषद ये सब रचना की। लेकिन व्यास देव जी जानते हैं कि कई लोग ब्राह्मण नहीं होंगे, वैश्य होंगे, शूद्र होंगे और उससे भी नीचे कैटेगरी के होंगे, तो उनके लिए अन्य अन्य पुराणों की रचना की, महाभारत ग्रंथ की रचना की, ताकि सबको एक स्तर से ऊपर उठाया जा सके। लेकिन जब ये पूरे वर्ण और आश्रम के परे जाकर के भगवान के शुद्ध भक्ति को प्रकट कराना है, प्रचार प्रसार कराना है, तो व्यास देव जी समझ गए उसके लिए जो योग्य पात्र है, जो कर सकता है, वो श्री सुखदेव गोस्वामी है, जो खुद इस वर्ण व्यवस्था, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था से परे हैं। इसलिए वो इस भागवत ग्रंथ जो कि वर्ण आश्रम की व्यवस्था, भौतिक उपाधियों के परे है, वो उसको भलीभांति समझ भी सकते हैं और उसको समझा भी सकते हैं, प्रकट भी करा सकते हैं। इस भाव से वो पीछे पीछे जा रहे थे। और उनको जो है बुला करके भागवत सिखाने का इच्छा था। हाँ, लेकिन सुखदेव गोस्वामी वो बिल्कुल भी उनको रुचि नहीं थी कोई भी वेद शास्त्र और ये सब में पढ़ने की, क्योंकि वो तीनों गुणों के परे थे और वो जानते थे ये बात कि वैदिक शास्त्र जो है वो तीन गुणों से, त्रय गुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुना। वैदिक शास्त्र भी अलग अलग प्रकार के तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण में स्थित लोगों के लिए भौतिक लाभ प्रदान करने की बातें करते हैं, भौतिक जगत की बातें करते हैं। इसलिए मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए वो जा रहे थे। वो केवल भागवत ग्रंथ को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको अभी पता नहीं था कि वो भागवत ग्रंथ उनके पिताजी से मिलने वाला है। हाँ। फिर बाद में व्यास देव जी जब देखे कि मेरे पकड़ में तो नहीं आ रहा है, बाद में अपने कुछ शिष्यों को ट्रेन करके भेजेंगे जो कि भागवत के श्लोकों का उच्चारण करेंगे, और सुखदेव गोस्वामी जब उसको सुनेंगे समझ जाएंगे, अरे यही है जो मैं इसकी खोज कर रहा हूँ। ये ये इस भौतिक जगत का नहीं है, ये शुद्ध है, पूरी तरह से भौतिक उपाधियों से परे है। तब आकर्षित होकर के वो फिर आते हैं अपने पिता के पास और उनको गुरु के रूप में स्वीकार करके उनसे भागवत सीखते हैं। तो खैर यहाँ पे इस प्रकार से स्त्री पुमभिदा न सुतस्य विविक्त दृष्टि, तात्पर्य प्रभात जी लिख रहे हैं। इन द भगवत गीता इट इज सेड that a learned sage looks equally on a learned and gentle Brahman, a Chandal dog eater, a dog, or a cow due to his spiritual vision. ये ऑलरेडी हमने चर्चा किया। पंडितः समदर्शिना सुनी चाय वस पाके चा पंडिता समदर्शिना विद्या विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। जो विद्या जिनके पास होता है, कौन सी विद्या? परा विद्या की बात हो रही है। अपरा विद्या और परा विद्या दो प्रकार की विद्या होती है। अपरा विद्या मतलब भौतिक विद्या। तो बहुत सारे जो वैदिक कर्मकांडीय विद्या है, इस प्रकार का यज्ञ, दान, तपस्या, ये सब करना, धर्म की जो भी शिक्षाएं हैं, धर्म की जितनी भी शिक्षाएं हैं, विद्याएं हैं, कर्म है, ज्ञा यज्ञ है, तपस्या है, ये सब भौतिक विद्या है। तो इसमें जो इंटरेस्ट नहीं होता है, जो अध्यात्मवादी व्यक्ति होते हैं, वो परा विद्या में इंटरेस्टेड होते हैं। परा विद्या का स्रोत है उपनिषद है, वेदांत सूत्र है,
और विशेष रूप से उपनिषद और वेदांत सूत्र भी पराविद्या को वर्णन करते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप में नहीं करते हैं। वो केवल हिंट देके छोड़ देते हैं। हिंट है उसमें, बस संकेत मात्र दिया गया है। हालांकि जो शुद्ध भक्त है वो उसके माध्यम से भी समझ जाते हैं। उसमें भी पूर्ण है, वेदांत सूत्र में भी पूर्ण रूप से पराविद्या है, लेकिन बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में, सूत्र के रूप में है। केवल शुद्ध भक्ति उसको समझ सकते हैं। जैसे बताया गया है परम ब्रह्म कैसे है, रसो वही सह। ये जो परम ब्रह्म है वो रसो वही सह, वो रसों के आगार है। अब इसको जो मायावादी लोग हैं, समझ ही नहीं सकते। इसका अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त जानता है हाँ कृष्ण रसो वही सह। 5 प्रकार के प्रमुख रस हैं और 7 प्रकार के जो सेकेंडरी रस हैं वो कृष्ण में विद्यमान है। और अपने अनेकों अनेकों भक्तों के साथ कृष्ण बहुत सारी दिव्य लीलाओं को करके रस का आस्वादन करते हैं, लीलाएं हैं। तो वेदांत सूत्रों में भी ऐसे सूत्र हैं, रसो वैसा सा इक्षता। इस प्रकार के ऐसे सूत्र हैं जिससे पता चलता है कि भगवान परम ब्रह्म भगवान है, श्री कृष्ण है। और उनका पर्सनल फॉर्म है, उनका विग्रह है। हाँ, वो कोई निराकार ब्रह्म ज्योति नहीं है, जैसा कि मायावादी लोग बोलते हैं। वेदांत सूत्रों की व्याख्या गलत तरीके से करते हैं, लेकिन ऐसे सूत्र हैं जो सफिशिएंट तरीके से स्थापित करते हैं। जैसे सायक्षता। सायक्षता मतलब उन्होंने दृष्टिपात किया और ब्रह्मांड प्रकट हो गया। तो दृष्टिपात कौन करेगा? जिसके पास दृष्टि आंख होगी वही करेगा। जो निराकार है वो कैसे दृष्टिपात करेगा? कॉमन सेंस से कोई भी समझ सकता है, लेकिन ये कॉमन सेंस केवल भक्तों के पास होता है। तो खैर एनीवे, तो वेदांत सूत्र उपनिषद और विशेष रूप से इन वेदांत सूत्रों और उपनिषद को समझाने के लिए विस्तार से, सही तरीके से, कंप्लीट फॉर्म में, पूर्ण रूप में ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। तो जो असली विद्या होती है वो इन ग्रंथों में प्राप्त है। तो इस प्रकार की असली विद्या को जो प्राप्त करते हैं, विद्या विनय संपन्न है और विनय के साथ, यानी हम्बल, विनम्र हो जाते हैं, सेज ऑफ हम्बल नेचर। प्रभुपाद जी इसका ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। द हम्बल सेज इज बाय वर्च्यू ऑफ ट्रू नॉलेज। ट्रू नॉलेज बता रहे हैं, परा विद्या, यानी शुद्ध भक्त है वो हम्बल सेज होते हैं। यानी ऐसा अगर कोई सेज है, सेज मतलब ऋषि मुनि जिनके पास ज्ञान होता है, वैदिक ज्ञान होता है, उनको सेज बोलते हैं, है ना। विद्या ब्राह्मणे गवि हस्तिनि, पंडिता, पंडित बोला जाता है, वो और वाइस। तो ऐसे कोई पंडित है, मुनि है या ऋषि हैं, साधु हैं, जो विनम्र नहीं है, तो इसका मतलब उनके पास ट्रू नॉलेज नहीं है, केवल अपरा विद्या है। लेकिन जिसके पास ट्रू नॉलेज, परा विद्या होती है, वो विनम्र हो जाते हैं। और सी विद इक्वल विजन अ लर्नेड, अ जेंटल ब्राह्मण, अ काउ एन एलिफेंट, अ डॉग ईटर आउटकास्ट। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्पाके च पंडिता समुदर्शन। इस प्रकार से इक्वल विजन से वो देख पाते हैं, स्पिरिचुअल विजन उनके पास होता है, भेद दृष्टि नहीं रखते। श्रील सुखदेव गोस्वामी अटेंड दैट स्टेज। तो सुखदेव गोस्वामी को ये स्टेज जन्म से ही प्राप्त थी। उनको कोई, इसीलिए उनको कोई संस्कार का आवश्यकता नहीं थी, है ना। उनका ना तो जात संस्कार हुआ, ना द्विज संस्कार हुआ, और ना ही अन्य जो है द्विज संस्कार के बाद दीक्षा लेकर के वैदिक अध्ययन पठन करना, मंत्रोच्चारण करना, ये सब की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि ये सब करने के पश्चात जो है जो स्टेज प्राप्त करना होता है वो ऑलरेडी जन्म से उस स्टेज में थे, इसलिए वो तुरंत वहां से निकल गए। वो समझ गए मैं इधर रुकूंगा अगर कुछ क्षण भी, तो तुरंत मेरे पिताजी फिर मेरा जात संस्कार चालू कर देंगे। हाँ, और फिर द्विज द्विज संस्कार करके जनेऊ पहना के भेज देंगे आश्रम में। उन्हीं के आश्रम में ही तो थे, वाल्मीकि ऋषि, सॉरी वेद व्यास जी का आश्रम में एडमिशन दिला देंगे। फिर वापस से वही वैदिक मंत्र उच्चारण करो, ये सब पढ़ो। तो वो नहीं करना चाहते थे, ऑलरेडी जो स्पेशल प्लेटफॉर्म में थे। Thus he did not see a male or female, he saw all living entities in different race. The ladies who were bathing could understand the mind of a man simply by studying his demeanor, just as by looking at a child one can understand how innocent he is. तो जो स्त्रियां थी, ये एक और महत्वपूर्ण चीज है, स्त्रियों के पास सिक्स सेंस दिया है भगवान ने, कि उससे वो समझ पाती है कि कोई अगर पुरुष उनको देख रहा है तो वो काम वासना से देख रहा है या जो है अ, सही भाव से देख रहा है। तो स्त्रियां देख के, स्पेशली आंखों को देख करके वो समझ गई कि सुखदेव गोस्वामी की आंखों को जब उन्होंने देखा, चेहरे पे देखा,
तो जान के जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, जितना मासूम होता है, उसके हृदय में कोई ऐसी काम वासना नहीं प्रकट हुई होता, तो वो जिस प्रकार से दृष्टि रखता है, तो वैसा दृष्टि वो ऑब्जर्व कर पाए सुखदेव गोस्वामी, तो समझ पाई, इसलिए उनको जरूरत नहीं पड़ी, वो लज्जित नहीं हुए। सुखदेव गोस्वामी was a young boy 16 years old, and therefore all the parts of his body were developed. He was naked also, and so were the ladies. But because Sukdev Goswami was transcendental to six relations, he appeared very innocent. सुखदेव गोस्वामी की उम्र उस वक्त 16 साल के थे वो, और पूरा नव युवक शरीर था, और बहुत सुंदर दिखते हैं सुखदेव गोस्वामी, ऐसा वर्णन है उनके शारीरिक सुंदरता के बारे में भी। तो जैसे कृष्ण है, उसी की तरह श्याम वर्ण के वो भी हैं, घनश्याम वर्ण के, और घुटनों तक, हाँ, आजान उलंबित भुजा, कमल नयन, हाँ, और बहुत सुंदर, यहाँ फोटो में वैसे देख सकते हैं, बैठे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो बहुत सुंदर भी थे, पूरी तरह से वस्त्रहीन थे, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार का विकार उनके मन और शरीर में उत्पन्न नहीं हुआ। स्त्रियों को देख करके स्त्रियां ये चीज समझ पाए, क्योंकि वो भौतिक जगत के परे हैं। The ladies, by their special qualifications, could sense that this at once, and therefore they were not very concerned about shame. तो स्त्रियां सिक्स सेंस इसको बोलते हैं, स्पेशल ये क्वालिफिकेशन है भगवान के द्वारा दिया गया, तो देख के तुरंत समझ पाई। But when his father passed, the ladies quickly dressed. The ladies were exactly like his children or grandchildren. Yet they reacted to the presence of Vyasadeva according to the social custom, because Srila Vyasadeva played the part of a household. व्यासदेव जी में ये भेद दृष्टि थी, क्योंकि व्यासदेव जी एक हाउस होल्डर, गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे थे, तो वो उनके अंदर ये भेद दृष्टि थी। ऐसा नहीं कि व्यासदेव जी के काम वासना था, ये नहीं है, यानी डिस्टिंक्शन है, भेद दृष्टि है व्यासदेव जी की, ये स्त्रियां जो है देख पाई। A householder has to distinguish between a male and female, otherwise he cannot be a householder. One should therefore attempt to know the distinction between body and soul without any attachment for male and female. As long as such distinction is there, one should not try to become a sannyasi like Sukdev Goswami. ये भी एक इंस्ट्रक्शन कि जो गृहस्थ हैं उनको डिफरेंस जरूरी है जानना। और दूसरी बात, जब तक कोई इस शारीरिक विभिन्न भिन्नता को देखता है, या शारीरिक भिन्नता के आधार पर, उपाधि के आधार पर काम करता है, तब तक वो योग्य नहीं है इस भौतिक जगत को त्याग करने के लिए, संन्यास लेने के लिए। सन्यासी मतलब ही शुड बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम बॉडली कॉन्शियसनेस ऑफ लाइफ। शारीरिक चेतना से जो पूरी तरह से फ्री है, मुक्त होता है, वही सन्यासी बन सकता है। सुखदेव गोस्वामी जैसे सन्यासी जो परमहंस बोलते हैं, वास्तव में वो सन्यासी के भी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में थे। सन्यास भी 4 कैटेगरी के होते हैं, तो वो सन्यास वर्ण के भी ऊपर सुखदेव गोस्वामी थे, उसको परमहंस बोला जाता है, लेकिन उसको भी सन्यास के कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन जो वर्णाश्रम का सन्यास है, उसके उसमें भी ये कुछ धर्म, वैदिक धर्म के नियम का पालन करना अनिवार्य होता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी उसके भी ऊपर। At least theoretically, one must be convinced that a living entity is neither male or female. कम से कम समझ के अनुसार तो वही व्यक्ति संन्यास ले सकता है जो ये समझ जाए कम से कम कि कोई भी जीवात्मा जो है, ना तो ये स्त्री है ना पुरुष है। The outward dress is made of matter by material nature to attract the opposite sex and thus keep one entangled in material existence. A liberated soul is above this perverted distinction. He does not distinguish between one living being and another. For him, they are all one and the same spirit. The perfection of this spiritual vision is the liberated stage, and Srila Sukadeva Goswami attained that stage. Srila Vyasadeva was also in the transcendental stage, but because he was in the householder's life, he did not pretend to be a liberated soul as a matter of custom. प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि व्यासदेव जी भी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो कम एलिवेटेड हैं, वो भी सुखदेव गोस्वामी जैसे ही परफेक्ट लिबरेशन के स्टेज में है, दिव्य स्थिति में है, लेकिन क्योंकि वो एक गृहस्थ जीवन का निर्वाह कर रहे थे, इसलिए वो अपने आप को एज ए मैटर ऑफ कस्टम, यानी ऑफिशियल फॉर्मेलिटी के लिए वो इस प्रकार की उनको डिस्टिंक्शन रखते,
भेद रखना वो अनिवार्य थी। जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी के उदाहरण से बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग यहाँ पे बताया है कि जो भी व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्त होना चाहते हैं तो उनको ये भेद दृष्टि खत्म करनी पड़ेगी। भेद दृष्टि केवल ऑफिशियल फॉर्मेलिटी के लिए रखा जा सकता है ना। ऐसा नहीं है कि आ, कोई भेद नहीं है तो इसका मतलब कुत्ता और सुअर और शेर सब में जीवात्मा है तो उनको भी हम घर पे बुला लें। नहीं, जब तक हम गृहस्थ धर्म में हैं, ये भौतिक जगत में है, तब तक हमको बाहरी रूप से ये भेद को भी मेंटेन करके रखना है, लेकिन आंतरिक रूप से ये समझ रहनी चाहिए कि हर जीवात्मा अलग अलग शरीर में होते हुए अपने कर्मों अनुसार वो वास्तव में भगवान का ही अंश है। इसलिए उसको उस स्थिति में रहते हुए कैसे भगवान से जोड़ सकते हैं ये विचार किया जाता है, भेद को मेंटेन करते हुए। ऐसा नहीं कि भेद खत्म हो जाता है, भेद नहीं खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, ये भेद को रखना अनिवार्य है। लेकिन भेद रखते हुए भी अंदर से जो भक्त होते हैं वो विचार करते हैं कि ये अभी पशु योनि में है, ये अभी कुत्ता है, तो अभी इस कुत्ते को कैसे भगवान की सेवा में लगे जाए, चाहे वो कुत्ता हो या मैं मनुष्य शरीर में हूँ, लेकिन दोनों ही जीवात्मा है। भगवान के लिए दोनों एक समान है, दोनों ही भगवान के अंश हैं। उसके पिछले जन्म के पाप कर्म ज्यादा है इसलिए उसको कुत्ता बनना पड़ा। तो लेकिन फिर वो विचार करता है कि कैसे इसको लाभ दिया जा सके। तो ऐसे फिर वो जो भगवान का महाप्रसाद होता है वो कुत्तों को भी दिया जा सकता है महाप्रसाद, लेकिन घर के बाहर। फिर वो लोग उसको खा के उस भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जोर से कीर्तन करना चाहिए, भक्त लोग जोर से नाम जप कीर्तन करते हैं ताकि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, कीट मकोड़े हैं, तो उनको ये लाभ मिल सके। वो भी जीवात्मा है, तो वो भी भगवान के नाम को सुनेंगे, और नाम तो ले नहीं सकते बेचारे। हाँ, वो केवल खा सकते हैं और सुन सकते हैं, तो उनको प्रसाद खिलाना चाहिए और उनको भगवान का नाम सुनने का अवसर देना चाहिए, जिससे वो लोग लिबरेट होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।